ठीक है, ठीक है। और हाँ, जो मैं कराऊंगा, ठीक है, तुम भी करना साथ में। और जब जब कुछ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे नॉक करना कि बताना तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आके उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ कहीं पे अटक जाओ, लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा जानना है, ठीक है। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो बेसिक तुम्हारा फ्रंट एंड में जो आ जाता है HTML CSS से, ठीक है। और फिर चलते हैं। और जावास्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट तुमको, जावास्क्रिप्ट के बारे में तुमको कुछ पता है? नहीं पता है जावा से। मतलब थोड़ा सा भी नहीं, मतलब एक्चुअली चीजें क्या है, क्या करता है? नहीं जावा से। अच्छा, अच्छा देखो, मैं जावा पहले, तुम्हारे पास कोई है क्या, ये बताओ तो। नहीं नहीं मेरे पास कोई। अच्छा ना, अच्छा तो फिर इको आ रहा है शायद डबल डबल। हाँ अच्छा देख, थोड़ा नेट का इशू है तो। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट में इसको हाँ, अब शायद दिख रहा है ठीक से। और मेरा यहाँ पे हाँ चलो, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा जो, अगर किसी भी तुम HTML फाइल के साथ काम करो, ठीक है ना, तो उसका जो एक्सटेंशन जो होगा ना, वो हमेशा डॉट HTML से वो एंड होगा, ठीक है। एक तरीके का तुम कह सकते हो कि वो एक सफिक्स है। जैसे अगर तुम्हारा आ गया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज बनाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है ना। और अगर तुम बनाओगे अबाउट पेज, तो तुमको ऐसा करके बनाना पड़ेगा, अबाउट डॉट HTML, ठीक है ना। और इसके साथ अब जो है कि HTML में लिखने के लिए पहले तुमको एक बॉयलर प्लेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल का VS कोड में जब तुम ऐसे करके करोगे, HTML लिख के एंटर करोगे, तो तुम्हारा एक बॉयलर टेम्पलेट जो है वो तैयार हो जाएगा एक्चुअल। और अभी जो है जो हम लोग मॉडर्न जो जिसके साथ काम करते हैं, वो है HTML5, ठीक है। तो इसका देखो, इससे कुछ तुम्हारा सिंटैक्स है। जैसे देखो, यहाँ पे पहले तुमको लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML, ठीक है जी, ठीक है। ये मतलब एक तरीके का एक टैग है, ठीक है। उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा ऐसे करके HTML लिख के उसको तुम्हारा एक मतलब HTML जो है तुम्हारा एक स्टार्टिंग टैग है, और ये जो तुम्हारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे तुम्हारा SEO रिलेटेड जो 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 चीज़ें जो है वो सब आ जाता है यहाँ पे। तुमको मतलब अपना पेज का जो टाइटल है वो ऐड करना पड़ता है। यहीं से तुमको CSS का जो फाइल जो है वो सब लिंक करना पड़ता है। और ये इस यहाँ से तुम अगर चाहो तो जावास्क्रिप्ट का फाइल भी तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बॉडी जो है, बॉडी में तुम अपना जो पेज का जो डिज़ाइन रिलेटेड जो कुछ भी है वो तुम यहाँ पे इसको बना सकते हो। जैसे अगर मैं अभी लिखा H1, ठीक है। अम, ठीक है, अभी मैं अगर इस फाइल को अगर मैं रन करूँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ तुमको समझ में आया? इसमें आ गया। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो H1 जो मैंने लिखा, और फिर जब मैंने फिर इस H1 को लिखा, उसके सामने फॉरवर्ड स्लैश जो लगा, इसका मतलब क्या है? H1 स्टार्टिंग एंड फिर एंडिंग H1 स्लैश H1 एंडिंग। अच्छा तो इसको क्या कहते हैं? पता नहीं है। इसको हाँ, इससे वही मैं, इसको कहते हैं कि स्टार्टिंग टैग, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग। तो ऐसे बहुत बहुत तुम्हारा जो टैग है जिसका तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, जैसे P टैग का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा
एंकर टैग का आ जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग। देखो आई एम पी टैग, उसके बाद जैसे एंकर टैग google.com, ये तुम्हारा पेज रिडायरेक्शन के लिए काम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे तुम्हारा आ गया बोल्ड टैग, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम्हारा आ गया फिर से स्पैन टैग। तो इन सब टैग्स का क्या है, तुम्हारा एंडिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर मैंडेटरी है। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं, देखो तुम्हारा इसका आउटपुट क्या आता है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा आउटपुट आता है, ठीक है। अब इसके साथ और ऐसा कुछ टैग आ जाता है हमारे HTML में जिसका एंडिंग टैग जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारा इनपुट टैग, ठीक है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा दो। आपका टैग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मेरा एंकर टैग का। ओ अच्छा, एंकर टैग का वर्किंग प्रिंसिपल, अच्छा देखो, ये जो है ना इसको का कैसे काम करते हैं पता है। अगर तुम चाहो कि एक पेज में दूसरा पेज में जाने के लिए ना, तो तुम एंकर टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो देखो एंकर टैग पहले तो ऐसा होता है कि पहले तुमको ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुमने एंकर टैग का क्लोजिंग, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दिया, ठीक है। उसके बाद तुमको बताना है कि इस टैग, इसका इसका तुम क्या नाम देना चाहते हो, कौन सी पेज में तुम उसको भेजना चाहते हो। एक मिनट। হ্যাঁ হ্যালো, করাচ্ছি 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 ক্লাস করাচ্ছি। না না আমি করছিলাম, ওখানে কিউতে চলে গেছিল, তারপরে আমাকে পার্সোনালি পাঠিয়েছি। हेलो। ঠিক আছে। हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, अ, सुनाई दे रहा है। हाँ वो तुम्हारा भैया ने कॉल किया था। हाँ जैसे तुम सपोज अभी जाना चाहते हो google.com, ठीक है, रिडायरेक्ट करना चाहते हो तुम्हारे पेज से कहीं दूसरे पेज पर। तो अब देखो, अब अगर मैं ऐसा लिखा तो तुम्हारा ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये जो लिखने से ना कुछ काम नहीं होगा इससे कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट HREF, ठीक है ना। अब HREF के अंदर तुमको, तुम जहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो तुमको उसका लिंक देना होगा। जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि उसका जो लिंक है गूगल का वो है google.com, ठीक है। तो अब मैंने अगर पेज को रिफ्रेश किया तो तुम देखोगे, तुम जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखना तुम्हारा ऑटोमेटिक google.com पे डायरेक्ट हो जाएगा। देखो एक्चुअल गूगल का आपका वॉइस क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। अभी दे रहा आई है। थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा। हाँ देखो ये जो इसका जो URL जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो अभी अगर मैं अपना पेज में जाऊँ, ठीक है, और अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट करके गूगल में google.co.in पेज में वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका मेन फंडा है। ये समझ में आया। नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा कौन सा पार्ट तुमको समझ में नहीं आया बताओ। क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाई। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं देखो
यहाँ पे जो पहले जो आता है वो है तुम्हारा एंकर टैग का जो स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, ये दोनों ठीक है ना। हाँ। और उसके बाद तुमको यहाँ पे कुछ पास करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। एंकर टैग मेनली क्या काम करता है, एंकर टैग जो काम करते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए एंकर टैग का काम में आता है, ठीक है। यही इसका जो मेन रीजन है, एक पेज से दूसरे पेज में बस रिडायरेक्ट करना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गूगल में रिडायरेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं इसको ऐसा करके लिख के रख दिया तो इसके इसके बाद इसका कुछ काम नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, अगर अभी मैं जाऊं, अभी मैं इसके पेज को, अपने पेज को रिफ्रेश करो, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। हाँ देखो, अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, कुछ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है कि तो इसके तुम्हारा एक एट्रीब्यूट आता है एंकर टैग के अंदर, एच आर ई एफ, ठीक है। अब एच आर ई एफ के अंदर क्या करना होगा तुमको, तुम जहाँ पे डिडाइरेक्ट करना चाहते हो, तुमको वहाँ का जो यूआरएल जो है, उसका जो लिंक जो है वो तुमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। जब पास करोगे और उसके बाद तुम अपने यहाँ पे अपने ब्राउजर में आके जब पेज को रिफ्रेश करोगे तो तुम देखोगे कि वो ऑटोमेटिक, जब उसमें क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक उस पेज में, उस लिंक में उसको डिलीट कर देगा। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने करके रखा है हमारा google.com। अब आया समझ में। हाँ, समझ में आया। अब देखो, अब तुम शायद कभी कभी देखा है किसी किसी पेज में, जब तुम क्लिक कर रहे हो यहाँ पे तो ये अभी अभी क्या हो रहा है, देखो अभी अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो अभी सेम पेज में रिडायरेक्ट हो जा रहा है। तुम चाहते हो कि नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये यहाँ पर क्लिक करूँ, लेकिन दूसरे किसी टैब में ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक और तुम्हारा एट्रीब्यूट आ जाता है, वो होता है तुम्हारा टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर अगर तुम दो ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर तुम ये एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर दो ना, उसके बाद तुम आकर यहाँ पर आकर अगर इसको क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये पेज जो था वो तो सेम ही रह गया, लेकिन दूसरे पेज में ऑटोमेटिक तुम्हारा जो लिंक जो यहाँ पर तुमने मेंशन किया था वो यहाँ पर ओपन हो गया। एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। अच्छा, क्या हो रहा है कि मतलब मेरा आवाज़, मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर। नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। हाँ हेलो, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से। हाँ, सुनाई दे रहा है। अच्छा। अच्छा ये देखो, ये मैं क्या बोल रहा था कि सपोज तुम्हारा ये जो एंकर टैग है ना, ठीक है, अभी तो ये सेम पेज में ओपन हो रहा था। अभी तुम अगर ऐसा कुछ चाहो कि मैं इस पेज में क्लिक करूँ, ठीक है, इस पेज में क्लिक करो
और वो ऑटोमेटिक दूसरे किसी पेज में जाके वो रिडायरेक्ट में दूसरे किसी पेज या फिर टैब ओपन हो जाए और उसमें जाके वो पेज ओपन हो। तो उसके लिए तुमको यहाँ पर एक फिर से एक एट्रीब्यूट पास करना होगा, वो है टारगेट। और इसमें इक्वल्स टू देकर तुमको डबल कोटेशन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। जब तुम इसको लिखोगे तो इसको क्या होगा कि जब तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखना ऑटोमेटिक एक नया टैब ओपन हो जाएगा और उसमें तुम्हारा जो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। मतलब जो लिंक जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। समझे? हाँ समझ गया। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि ये सब तो तुम्हारा हो गया, जो अम, मतलब जो सब जो टैग जो आता है जिसका इन क्लोजिंग टैग और एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जिसका आता है, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक पी टैग, एंकर टैग, बी टैग, स्पैन टैग, इन सब का तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आता है। लेकिन कुछ ऐसा टैग भी है जिसका तुम्हारा एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग देखो, इसका कोई तुम्हारा एंडिंग टैग नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है जैसे एच आर टैग, ठीक है। एच आर टैग का भी कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। लेकिन तुमने ऐसा एक टैग देखा है शायद, डिफ टैग, ठीक है। देखो डिफ, ये जो टैग जो है इसका तुम्हारा क्लोजिंग और एंडिंग टैग दोनों आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है जैसे सेक्शन, सेक्शन का तुम्हारा क्लोजिंग और एंडिंग टैग आता है। उसके साथ और भी कुछ आता है जैसे फुटर, ठीक है। फुटर का एंडिंग और क्लोजिंग टैग आता है। और यहाँ पर एक और आता है जो तुम्हारा लेटेस्ट जो है, वो है तुम्हारा हेडर टैग, ठीक है। हेडर का भी आ जाता है। नैप बार का भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ में तुम्हारा मेन फंडा क्या है, देखो। अच्छा, इतना समझ में आया ना तुमको? समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो, इसमें मेन फंडा क्या है कि ये जो H1 टैग जो है उसके साथ तुम्हारा जितना भी टैग जो आ जाता है, अम, जैसे तुम्हारा H2, ठीक है, H3, H4, H5 और H6, इसका क्या होता है ना कि ये जो टैग जो होता है, इस टैग का तुम्हारा जो ये तुम्हारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट तुमको कैसे समझ में आएगा, इसके साथ साथ तुमको यहाँ पे अगर तुम एक एट्रीब्यूट लगाओ स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम दो बैकग्राउंड कलर रेड, तो तुम अगर इसको जब आके तुम उसको रिफ्रेश करोगे तो तुम देखोगे कि इसका जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारा जो पूरा जो मतलब जो रो जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो जिस जिस टैग का मतलब ऐसा जो मतलब खेल जो है, जैसा ऐसा जब वो बिहेवियर होता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। हाँ। ये पता है तुमको? नहीं पता था। अच्छा, ठीक है। अब देखो, ये जो बिहेवियर जो है और भी कुछ टैग है जिसका ये सेम बिहेवियर होता है। जैसे तुम देखो पी टैग, ठीक है। पी टैग का देखो, पी टैग का भी सेम है। देखो पी टैग का भी सेम है, देखो। पी टैग भी तुम्हारा जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसके साथ और एक मेन चीज जो आ जाता है वो है तुम्हारा, सपोज तुम अगर लिखो ऐसा डिव, ठीक है। डिव जो है वो है क्या, वो उसका डिव का क्या काम है कि तुम्हारा जितना सारा जो जो कह सकते हो, जैसे तुम्हारा फॉर्म टैग जो है, H1 पी टैग, एंकर टैग, स्पैन टैग, जितना सारा कुछ जो टैग जो है
उसको मतलब रैप करना है, कंटेन करना, किसी एक मतलब पेरेंट के अंदर चाइल्ड को कंटेन करना, ठीक है। तो सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा कि डिप के अंदर आम, ऐसा मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा दिस इज H3 टैग, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी जो इसका मैं अगर इसको पेज में देखूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं जाके ये जो टैग जो है यहाँ पर अगर मैं इसको स्टाइल दे दिया कुछ ऐसा, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने बोल दिया इसको ब्लू वायलेट, ठीक है। तभी देखो इसका भी जो बिहेवियर जो है वो भी सेम होगा। मतलब डीप टैग जो है ना, देखो डीप टैग भी तुम्हारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, समझा क्या ये? समझ में आया? हाँ, समझ गई। अच्छा अभी, अच्छा अगर अभी एक बात बोलो तो ये जो डीप जो ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, तो अभी अब इसके अंदर जो मैंने पी टैग और जो H3 टैग जो ये जो जो टैग मैंने लिखा है, तो वो क्या है, वो क्या मतलब ब्लॉक एलिमेंट की तरह क्या वो बिहेवियर करेगा या फिर यहाँ पर कुछ और पंगा होगा? आप कलर के लिए पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने पूछा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो डीप टैग जो है, डीप टैग तो ब्लॉक एलिमेंट है, वो हम लोगों ने अभी प्रूव किया। ब्लॉक एलिमेंट है ना डीप जो है, वो तो एक ब्लॉक एलिमेंट है जो ये जो है डीप। हाँ, हाँ, तो इसके अंदर मैंने जो ये पी टैग और H3 टैग जो लिखा है ना, ये पी टैग है, एक पी टैग और एक है तुम्हारा H3 टैग, हाँ, बरोबर ना? हाँ। तो ये इन दोनों का बिहेवियर यहाँ पर क्या होगा, क्या ये दोनों भी मतलब ब्लॉक एलिमेंट होगा या फिर कुछ और हो सकता है यहाँ पे, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लग रहा है ब्लॉक एलिमेंट होगा। हाँ ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हारा ऐसा है कि अब जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले करके आया जो तुम्हारा है एंकर टैग, ठीक है, गूगल, ठीक है। ये जो है गूगल जो मैंने लिखा है एंकर टैग के अंदर गूगल लिखा है, ठीक है। इसका अगर देखो, इसका अगर मैं यहाँ पर स्टाइल लगाऊं, एक्वा लगाओ, तो इसका तुम देखोगे इसका क्या होगा ना, ये जो है ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये जो है ये तुम्हारा है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। देखो इसका जितना जगह चाहिए इसको, ये बस उतना ही जगह लेगा। उसके साथ आ जाता है तुम्हारा, देखो एक और आ जाता है जैसे आई टैग, इटालियन टैग, ठीक है। और उसके साथ आ जाता है जैसे तुम्हारा स्पैन टैग, ठीक है। देखो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा सब इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी इनलाइन एलिमेंट। तो इसको कैसे तुम प्रूफ करोगे, देखो तुम अगर अभी अगर इंस्पेक्ट करो, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद तुम अगर यहाँ पे जाओ, देखो ये H1 टैग के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया ना, तो देखना यहाँ पर तुम्हारा आएगा कुछ यहाँ देखो ये है तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब अगर मैं पी टैग का भी क्लिक करूँ तो क्लिक टैग का देखो यहाँ पर आएगा, ये जो है ब्लॉक एलिमेंट।
ये मतलब ब्लॉक मतलब पूरा जो ब्लॉक जो है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक जो रो जो है पूरा उसको वो कवर कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं गूगल ये जो एंकर टैग इसके ऊपर क्लिक करो, देखो यहाँ पे, तो देखो कि यहाँ पर दिखाएगा डिस्प्ले इनलाइन, मतलब ये इनलाइन मतलब इसको जितना जगह ज़रूरत है ये उतना ही जगह लेगा। ठीक है। और उसके साथ और भी एक पॉपुलर टैग जो है वो है इनपुट टैग। देखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। सपोज अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। ठीक है। अगर ये लिखा, इसको अगर मैंने अभी चेक किया तो देखो ये भी तुम्हारा, देखो इसका भी जितना जगह ज़रूरत है उतना जगह ही ये लेगा। इसको अगर मैं फिर इसको भी मैं अगर इंस्पेक्ट करके चेक करूं, देखो ये भी एक तुम्हारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। और एक तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा इमेज टैग। मतलब इमेज टैग से तुम तुम्हारा जो इमेज जो है तुम उसको ऐड कर सकते हो। सपोज अगर अभी एक एक इमेज में डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है। देखो इसका नाम है तुम्हारा डाउनलोड डॉट जेपीजी। ठीक है। इस फाइल का नाम, इमेज फाइल का नाम। तो इमेज फाइल कैसे काम करता है, देखो अब इमेज जो है ना, इमेज टैग जो है, इमेज टैग को ऐसे करके लिखते हैं, इमेज टैग। ठीक है। एंडिंग। उसके बाद यहाँ पे तुमको मेन जो है जो एट्रीब्यूट पास करना होगा, एसआरसी मतलब सोर्स। सोर्स किसका, जो तुम्हारा फाइल जो है उसका। ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ऐसा करके देना पड़ेगा डाउनलोड डॉट पी पूरा जो फाइल का जो नाम जो है करेक्ट वो तुमको देना पड़ेगा। तो तुम अगर ऐसे करके दोगे तो देखोगे कि तुम्हारा जो पूरा जो फाइल जो है वो आ जाएगा। मतलब इमेज जो यहाँ पर लोड हो जाएगा। और इमेज जो होता है वो भी एक तुम्हारा इनलाइन एलिमेंट ही होता है। ठीक है। इमेज टैग का जो मामला जो है वो तुमको समझ में आया क्या? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। इमेज टैग फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, क्या कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या फिर मेरा जो वॉइस है वो ब्रेक हो रहा है? नहीं है। आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, तो तुम कहाँ पर, हॉस्टल में हो या फिर कहीं और? हॉस्टल में। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पहले तो देखो, पहला जो इमेज टैग जो होता है, इमेज टैग का कोई मतलब Habis parang hindi ko ay sinisave yung name ko. Mag-wave ka na rin. Parang hindi ko yung actually sa tapat tayo hindi हाँ, जो इमेज जो होता है ना, इमेज का कोई मतलब एंडिंग टैग नहीं होता है। ठीक है ना? तो पहले तो इमेज टैग जो वो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। IMG। और उसके बाद तुमको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करना होगा, वो है तुम्हारा SRC। ठीक है। अब SRC के अंदर तुमको जो तुम्हारा जो जिस फाइल को तुम दिखाना चाहते हो, जिस इमेज फाइल को तुम दिखाना चाहते हो, उस फाइल का नाम तुमको यहाँ पे पास करना होगा। तो अभी इमेज फाइल का नाम क्या है, वो है तुम्हारा डाउनलोड डॉट जेपीजी। ठीक है ना? अब इसको तो उसके बाद तुम अपना जो आम, इसको फाइल को सेव करने के बाद जब तुम ब्राउज़र में जाके तुम उसको रन करोगे, तो तुमको वो तुम्हारा जो इमेज जो फाइल है वो तुमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। और इमेज जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है। ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है। ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड की तरफ से अगर तुम जाओगे कहीं पे। और सपोज मैंने यहाँ पर एक कहीं कुछ ऐसा हो गया कि मैंने फाइल का नाम जो है वो मैंने गलत डाल दिया। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारा कुछ ऐसा तुम्हारा आउटपुट आएगा इस तरीके से कुछ। तो इसको हैंडल करने के लिए एक और एट्रीब्यूट आता है तुम्हारा इमेज टैग के अंदर, वह ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर ऐसा कुछ अगर बता दो कि दिस इज एन दिस इज अ इमेज, तो तुम अभी अगर जाके अगर तुम अपने यहाँ पे तुम इसको रिलोड करो तो देखो तुम्हारा एक आउटपुट ऐसा कुछ आएगा। मतलब यहाँ पर कुछ इमेज कुछ फाइल है, कुछ गलती की वजह से कुछ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम जो हो सकता है या फिर फाइल लोड नहीं हो रहा है, तो इस कारण में इमेज नहीं दिखा है। उस इमेज का जो ऑल्टर जो जो टेक्स्ट जो है जो जो भी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है ना। बोलो क्या बोल रहे हो। कुछ अच्छा ठीक है। अच्छा अभी अगर ऐसा कुछ सिनारियो आ गया कि तुम चाहते हो कि नहीं ये जो आ, अभी तो ऐसा है कि जो इनलाइन एलिमेंट जो है वो सबको मैं लिखते रहूँ एक 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 बार में, तो ये तो सब साइड में आ जाएगा। तुम ऐसा बोल सकते हो कि नहीं कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे इनपुट टैग तो तब तक ठीक है, लेकिन इमेज टैग जो है वो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आए। तो उसके लिए एक और तुम्हारा एट्रीब्यूट आ जाता है, वो है तुम्हारा एच आर टैग। ठीक है। इसका काम क्या है कि जो डिवाइड करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड करना। तो इसको अगर तुम ऐसे करके आउटपुट देखो तो ये क्या होगा कि ये तुम्हारा एक ऐसा कुछ एक तुम्हारा लाइन आ जाएगा। ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारा पूरा एकदम इसके नीचे करके, मतलब तुम नीचे वो उसको खिसक देगा, मतलब नीचे भेज देगा उसको। ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तुम चाहते हो कि तुम शायद ऐसा भी बोल सकते हो कि नहीं ये जो हॉरिजेंटल बार जो आ रहा है इसका तो एक मतलब मुझे एक ब्लैक टाइप का एक लाइन दिख रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा तो शायद तुमको नहीं चाहिए होगा। अच्छा एक बात बोलो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो है क्या ये क्या है, ये इनलाइन है या फिर ब्लॉक एलिमेंट है? ये जो एच टैग जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये जो यहाँ पर मैंने एच टैग यूज़ किया ना, ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर देखो उसको उसके लिए एच टैग यूज़ करने के लिए क्या हुआ कि एक पूरा लाइन आ गया हॉरिजॉन्टल। हाँ। हाँ तो ये क्या टैग है, ये मतलब ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट? ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा ठीक है। अब अब ये चीज़ एक देखो कि सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी मैं एच टैग को मैंने बंद कर दिया तो कुछ मेरा फिर से पिछले बार की तरह ऐसा कुछ आउटपुट आ गया। तो हमारा तो ऐसा सवाल हो सकता है कि इसका कुछ और सॉल्यूशन नहीं है। हाँ है। मैं चाहूँ तो मैं डिफ टैग को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना। और डिफ टैग के अंदर में इस जो मेरा जो इमेज टैग है उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो इसके बाद क्या होगा कि देखो ये भी मतलब तुम्हारा पूरा एकदम नीचे आ गया। ठीक है। और डिफ टैग जो मैंने बताया था कि डिफ टैग जो होता है वो भी एक तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना। तो अभी जो है इसका जो विज है जो डिफ का जो विज है वो पूरा 100% है। 100% मतलब शुरू से लेकर एंड तक। अब तुम शायद एक चीज़ तुमने यहाँ पर गौर किया है कि पूरा ना मतलब शुरू से शुरू नहीं हो रहा है ये, मतलब थोड़ा बीच में गैप है। अगर तुमको मेरा कर्सर दिख रहा है तो इसका रीज़न कुछ ऐसा है कि अगर तुम यहाँ पर इंस्पेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम कैसे दिखाओ, यहाँ पर अच्छा अच्छा उसके लिए तुमको शायद रुको। अच्छा इतना तक तो हुआ। अब मैं तुमको जो दिखा रहा हूँ वो तुम्हारा होगा तुम्हारा वो सी एस एस। ठीक है ना। तो सी एस एस के लिए क्या करना पड़ता है, तुमको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। थोड़ा सपोज तुमने फाइल का नाम दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। और जब भी तुम सी एस एस को लेके काम करोगे, है ना, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो
जो CSS का जो फाइल जो होगा उसका तुम्हारा एक्सटेंशन जो होगा वो होगा डॉट CSS, ठीक है। अब ये जो स्टाइल जो है, अगर इसको तुमको अपने HTML फाइल के साथ तुमको उसको यूज़ करना होगा, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब उसको अटैच करना पड़ेगा अपने इंडेक्स HTML फाइल के साथ। तो तुम कैसे करोगे, वहाँ पर तुमको कुछ लिखना है ऐसे, लिंक, ठीक है, लिंक टैग देना पड़ेगा। और लिंक टैग के अंदर तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, जो एक एट्रीब्यूट है रेल REL, उसके उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा कि एक स्टाइल शीट फाइल है। और उसके बाद तुमको एक और प्रॉपर्टी देना पड़ेगा या फिर एट्रीब्यूट, वो है तुम्हारा HREF, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको वो जो फाइल का जो नाम जो है ना, वो तुमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, style.css, ठीक है। तो इसके बाद अगर तुम यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और इस पेज को अगर तुम व्यू सोर्स कोड जब वो तुम उसको देखोगे, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि ये फाइल जो है तुम्हारे यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। मतलब ये अभी इसके साथ काम कर रहा है। तो उसके लिए कैसे वो प्रूफ होगा कि तुम यहाँ पर आके अगर तुम दोगे बॉडी का, अगर तुम दोगे बैकग्राउंड कलर, ऐसा बैकग्राउंड कलर जो है, सपोज तुम चाहते हो कि आ, आ, एंटीक्विक वाइट, ठीक है। तो अगर ऐसा किसको करके तुम यहाँ पर रिफ्रेश करोगे ना, तो देखोगे कि तुम्हारा जो कलर जो है वो पूरा चेंज हो गया है। अभी तुम एक चीज़ देखो, गौर करो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने H टैग दिया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो P टैग जो लगाया है, उसके उन दोनों के बीच देखो एक गैप आ गया है, दिख रहा है तुमको? ये H1 टैग जो है और ये जो P टैग जो है, इन दोनों के बीच एक गैप आ गया है। अब तुमको पता है कि ये गैप जो ये क्यों आ रहा है, किस रीज़न से? नहीं पता। अच्छा, उसका रीज़न ऐसा है, तुम अगर अभी इसको इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, इंस्पेक्ट करने करने के बाद तुम अगर इस H टैग को देखोगे, तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा कि देखो, जब मैं होवर कर रहा हूँ ना H टैग के ऊपर, हेलो वर्ल्ड के ऊपर, तो देखो एक, मतलब ऑरेंज टाइप का कुछ दिख रहा है ऊपर भी, H मतलब H1 टैग का ऊपर भी नीचे भी। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा है, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या है, एक जो एक गैप तैयार दे रहा है तुमको बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से, ठीक है। मतलब टैग के बाहर से एक गैप करके दे रहा है कि, मतलब बोल रहा है कि देखो तुम मुझसे इतना गैप पे रहो, मेरे ऊपर से, और मेरे नीचे से इतना गैप पे रहो। तो इसको अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है तुमको, एक मिनट। तो यहाँ पर जो गैप जो है ना, वो तुम्हारा है, मतलब एक यूनिट आता है CSS में, पिक्सल करके, जो काफ़ी पॉपुलर है वो। तो पिक्सल मतलब ऐसा कुछ कि एक यूनिट जो है, ठीक है। तो अभी जो है, जो जितना गैप जो है वो उसका तुम समझ लो कि 21 पिक्सल टॉप से और बॉटम से, H1 टैग का टॉप से और बॉटम से 21 पिक्सल का तुम्हारा गैप है। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि ये गैप जो है ये ऊपर और नीचे से ना आए। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर आके तुमको बताना पड़ेगा कि जो मेरा यहाँ पर जो H1 टैग है ना, H1 टैग लिख के उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा, सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आके तुमको लिखना पड़ेगा कि ये इसका जो मार्जिन जो है, मार्जिन होगा वो 0 पिक्सल, ठीक है। अभी आके तुम इसको रिफ्रेश करोगे, देखोगे कि तुम्हारा जो गैप जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब ये जो गैप जो आ रहा है ना, ये है, ये तुम्हारा पी टैग का गैप है, ठीक है ना। अब पी टैग को भी तुम सेम सेम तरीके से तुम इसको रिमूव, इसका जो गैप जो है तुम इसको हटा सकते हो। तो दो पी टैग का नाम, टैग का जो नाम है वो दो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर आओ मार्जिन, और मार्जिन के अंदर आके बता दो कि मुझे कोई मार्जिन नहीं चाहिए, मतलब 0 पिक्सल का मुझे मार्जिन चाहिए। तो ऐसा करके तुम अगर इसको आके पेज को रिफ्रेश करोगे, तो तुमको दिखेगा कि देखो, ये भी जो है, जो गैप जो है वो अभी चला गया, अभी कोई गैप नहीं है।
लेकिन अभी शायद तुमको दिख रहा है कि ये चार, मतलब पूरा साइड से एक गैप है, मतलब नीचे से भी ऊपर से भी। ये जो गैप जो आता है ना, ये गैप है तुम्हारा, मतलब बॉडी टैग का एक डिफ़ॉल्ट गैप आता है मार्जिन 8 पिक्सल। मतलब मार्जिन 8 पिक्सल क्या है तुम्हारा, सभी मतलब टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बटन से, सभी तरह एंड से तुम्हारा एक गैप आ जाता है 8 पिक्सल का। तो जब हम लोग डेवलपमेंट फेज पे जब हम लोग काम करते हैं ना, तो ये जो तुम्हारा जो इसका जो मार्जिन जो है, डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन जो है, हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तुम थोड़ा बताओ कि बॉडी टेक के अंदर ये जो मार्जिन जो आ रहा है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बॉडी में जो ये जो मार्जिन जो आ रहा है सभी तरफ से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, मैं चाहता हूँ कि इस मार्जिन जो है इसको मैं हटाऊँ, तो इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? एलिमेंट एनी डिफॉल्ट मार्जिन जो ब्राउज़र में अप्लाई होता है बॉडी एलिमेंट में। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, सीएसएस में, इस फाइल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल। हाँ, स्टाइल। देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मार्जिन जो है वो मैं चाहता हूँ कि 0 पिक्सल, ठीक है। इसको अगर ऐसा कर दो तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा मार्जिन जो है सभी तरीके से चला गया। देखो अब तुमको दिख रहा होगा कि देखो स्टार्ट से एंड तक जो है, जो ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो स्टार्ट से एंड से पूरा जगह ले रहा है, देखो पूरा मतलब पूरा सेम। देखो सभी, अब देखो तुम्हारा पूरा लेफ्ट से पूरा शुरू हो रहा है पूरा, और अभी जो है मार्जिन जो है वो तुम्हारा सभी चला गया है। और एक्चुअली ये मार्जिन जो है ना, मतलब टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से तुम दे सकते हो। ये जो है ये हम लोग मतलब बहुत यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। जब मैं चाहता हूँ कि एक जो एलिमेंट जो है, एक तरफ से तुम्हारा टेक्स्ट आए और एक तरफ से तुम्हारा इमेज आए, तो उस टाइम पे हम लोग ये मार्जिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। अ, उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आ रहा है चीज़ें। अम, अच्छा तुम बताओ कि हाँ, समझ में आ रहा है। तुमको मतलब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर तुमको लग रहा है कि नहीं, मतलब आ, और भी अच्छे से तुमको और कुछ अलग तरीके से तुमको सीखना होगा और तुमको पढ़ाना होगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया है तुम्हारा। और हाँ, एक और चीज़ जो आता है वो है तुम्हारा पैडिंग, ठीक है ना। पैडिंग मतलब अंदर से गैपिंग, ठीक है। अंदर से मतलब ये जो देखो, ये जो हेलो जो आ रहा है, और ये जो लिखा रहा है दिस इज एच टी प्रो। हाँ बोलो। हाँ, तो तुम ऐसा कुछ हम लोग चाहते हैं कि ये जो कलर जो है, ये हमारा क्या कलर है, ये जो है हमारा ब्लू वायलेट कलर जो है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको ऊपर से थोड़ा गैप आ जाए 5 पिक्सल जैसा, लेफ्ट से थोड़ा गैप आ जाए 10 पिक्सल जैसा, और नीचे से थोड़ा गैप आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग और हाँ एक चीज़, ये जो हमने ऐसा करके लिखा है ना, स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है,
और ऐसा करके लिख रहा है बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, ये जो है तुम्हारा इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, और ये जो हम लोग अलग से फाइल ऐड करके लिख रहा है ना, ये है तुम्हारा एक्सटर्नल सीएसएस। प्रोजेक्ट में जब तुम रियल लाइफ में कोई प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर आएगा एक्सटर्नल सीएसएस तुम यूज करोगे। ठीक है ना। आ, तो यहाँ पर सीएसएस लिखने का एक और तरीका है कि तुम इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। वो ऐसा है कि इसको तुम इसका एक क्लास नेम दे सकते हो। क्लास नेम क्या है, जैसा हमारा इसका एक नाम देते हैं शायद तुम फर्स्ट डीप। ठीक है, अब फर्स्ट डीप जो है, अब इसको मैं इसका मैं अगर क्लास के अंदर मतलब इस डीप के अंदर मैंने पहला तो मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर दिया क्लास। ठीक है, और उस क्लास का जो नाम है वो मैंने पता है कि ये फर्स्ट डीप। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट डिव जो है इसके अंदर मैं सीएसएस ऐड करूँ। तो इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो है तुम्हारा ब्लू वायलेट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐड कर दिया और यहाँ से तुम्हारा जो इनलाइन जो सीएसएस था उसको मैं हटा रहा हूँ। देखो तुम्हारा आउटपुट जो सेम ही आएगा। ठीक है, अभी देखो अभी मैं चाहता हूँ कि पैडिंग यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉप से लेफ्ट से और बॉटम बॉटम से मतलब नीचे से एक गैप आ जाए। तो उसके लिए हम ऐसा करके लिख सकते हैं। एक आता है, एक प्रॉपर्टी आता है सीसस का, पैडिंग टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप जो मैंने बताया 5 पिक्सल। ठीक है, जब देख अभी क्या होगा कि देखना, तो यहाँ से टॉप से गैप आएगा, देखा, टॉप से गैप आया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नीचे है, नीचे से बॉटम से मैं गैप देना चाहता हूँ। पैडिंग सपोज मैंने बताया बॉटम से मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल का गैप दूँ। तो देखो नीचे से तुम्हारा 10 पिक्सल का गैप आया, ये है तुम्हारा 10 पिक्सल का गैप। और पिक्सल पिक्सल जो ये बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, जैसे तुम लोग मतलब किसी चीज़ का विड्थ हाइट मेजरमेंट करने के लिए फीट सेंटीमीटर यूज़ करते हो ना, जो एक यूनिट होता है, ये पिक्सल भी एक तरीके की यूनिट है। और उसके बाद तुम्हारा आ गया, जैसे तुम्हारा तुम चाहते हो कि लेफ्ट में भी एक गैप ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने बताया मुझे लेफ्ट से गैप चाहिए 15 पिक्सल का। तो देखो तुम्हारा ऐसा लेफ्ट से भी गैप आ गया 15 पिक्सल। तो ये है तुम्हारा एक मेन जो कॉन्सेप्ट जो है सीएसएस में, जो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों चीज़ों को तुमको अच्छे से सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। और ये सब तो हो गया, इसके बाद तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी आ जाता है जो तुम्हारा है, बोल सकते हो कि फॉर्म टैग। ठीक है, जो जैसे जैसे हम लोग वेबसाइट में जो फॉर्म देखते हैं ना, वैसा फॉर्म। देखो फॉर्म लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, FORM फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म का तुम्हारा क्लोजिंग और एंडिंग टैग होना ही होगा, मैंडेटरी है। और फॉर्म के अंदर तुमको कुछ एट्रीब्यूट फिर से पास करना होगा। एक्शन, एक होता है इसका एक्शन, दूसरा होता है इसका मेथड। ठीक है, गेट होगा या फिर पोस्ट होगा, और एक होता है तुम्हारा नहीं वो अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर्म टैग मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ऐसा कुछ अम, जैसे तुमने फेसबुक देखा है ना, तुमने फेसबुक तुम यूज़ करते हो क्या? यूज़ करते हो ना, तो जब तुम लॉगिन करने जाते हो ना तब तुमको ऐसा कुछ दिखाता है एक, तो ये है तुम्हारा फॉर्म। ठीक है ना। और जैसे और कुछ जैसे जैसे तुम कोई भी वेबसाइट उठा लो तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म पेज होता है। देखो ये तुम्हारा है एक फॉर्म। ठीक है,
ये जो मैं बोल रहा था कि लेफ्ट में फॉर्म और राइट में तुम्हारा टेक्स्ट, बट ये अभी इसको फोकस करते हैं, ये है तुम्हारा एक फॉर्म, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम अपना जो, सपोज अगर मैं चाहूँ इसके तरह कुछ डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नंबर, सॉरी कंपनी नेम, और उसके बाद एक तुम्हारा एक छोटा सा एक सबमिट बटन। तो इसको मैं कैसे करूँ, देखो यहाँ पर क्या आता है, तुम्हारा इनपुट। इनपुट जो है उसका तुम्हारा पहले देना होगा टाइप टेक्स्ट, और ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो दिख रहा है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, ये क्या है, ये भी इसका ये एट्रीब्यूट की हेल्प से आता है, वो है तुम्हारा प्लेस होल्डर। देखो मैं यहाँ पर बताऊँ नेम, ठीक है, अब ये करो तो ये तुम्हारा क्या आएगा, देखो देखो। अब जो इनपुट टैग है वो तो तुम्हारा, तुमको पता ही है कि वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब इसको जितना जगह का नीड है ये इतना जगह ही वो लेगा। लेकिन ये तुम्हारा फॉर्म टैग जो है, बताओ तो फॉर्म टैग क्या है, ये जो फॉर्म टैग जो है, जो ये जो मैंने यूज़ किया फॉर्म टैग, ये ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। ये ब्लॉक एलिमेंट तो अगर ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि ये, या फिर चेक कर सकता हूँ कि ये ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं। डिस्प्ले यूज करके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। नहीं, मैं इस पर कैसे कर सकता हूँ, देखो ये तो ऑलरेडी, ये तो तुमने बोला कि ये ब्लॉक है, चलो मान लिया ब्लॉक है, लेकिन मैं इसको चेक कैसे करूँ। एक तरीका है, क्या है कि मैं यहाँ पर ना, इसको मैं, ये जो फॉर्म टैग जो है, इसके ऊपर मैं इसको एक मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड का एक कलर। बैकग्राउंड का कलर मैं क्या देता हूँ, जैसे मैंने दिया तुम्हारा एक्वामेरिन, ठीक है। अब इसको अभी मैं रिफ्रेश करूँ, तभी मुझे दिखेगा कि हाँ ये पूरा जो ब्लॉक जो है ले रहा है, तो इसके मतलब फॉर्म टैग जो है वो तुम्हारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। और और एक तरीका है, इसको कैसे पता कर सकते हो कि, ये देखो ये तुमको दिख रहा है, यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ये लिखा, ये तो ये टेक्स्ट तुमको दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्राउज़र, जो खुद जो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र खुद सीएसएस को ऐड करके देता है। तो फॉर्म टैग का जो डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस जो है ना, वो ब्राउज़र ऐड करके देता है। तो ये बता दे यहाँ पर कि ये जो है फॉर्म टैग जो है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब इसका डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले ब्लॉक है इसका। और इस डिस्प्ले डिस्प्ले का काफ़ी और भी प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले नॉन, और भी बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन अभी के लिए इस पर ही चर्चा करते हैं। तो फॉर्म टैग जो है वो तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ऐसा हो गया, ठीक है। और इसके बाद अभी तुम्हारा और भी कुछ, जैसे वहाँ पर था कंपनी, ईमेल। अब ईमेल जो है, ईमेल कर दिए तो अब मैं तो टेक्स्ट तो ऐड नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हारा आ जाता है एक, तुम्हारा एक प्रॉपर्टी आ जाता है, यहाँ पर तुम देखोगे ईमेल के लिए तुम्हारा अ, हाँ ईमेल, ईमेल नाम के प्रॉपर्टी है, जो तुम्हें यहाँ पर देना होगा, इसका जो टाइप जो है वो ईमेल, ठीक है।
उसके बाद है तुम्हारा फ़ोन नंबर, इनपुट, ठीक है। इनपुट का टाइप जो है वो है तुम्हारा, यहाँ पर बताना होगा जो, क्योंकि ये फ़ोन नंबर है ना, तो यहाँ पे तुमको तुम बता सकते हो, यहाँ पर नंबर भी दे सकते हो, और यहाँ पर एक और है तुम्हारा टेल, टेल भी दे सकते हो। अभी के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, और टेल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको प्लेस होल्डर बताना पड़ेगा कि क्या है, फ़ोन नंबर, इंडियन नंबर, हाँ। तो इसको अभी मैं रिफ्रेश करो, देखो क्या दिखेगा, देखो। तो ये ना प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे कि जो इनपुट टैग जो है वो तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट मतलब जितना जगह को उसका नीड है वो उतना जगह वो लेगा, उससे ज़्यादा जगह वो नहीं लेगा, ठीक है। इतना कर लिया। अभी एक और चीज़ हमने जो नया यहाँ पर नोटिस किया वो है एक बटन टाइप का कुछ दिख रहा है। तो बटन के लिए एक और टैग आ जाता है, वो है तुम्हारा बटन टैग, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम इसका जो बटन टैग का तुम्हारा एंडिंग और क्लोजिंग और सॉरी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग तुमको देना होगा, और तुमको बताना होगा कि तुम क्या शो करना चाहते हो, बटन का जो वैल्यू जो क्या शो करना चाहते हो। मैं शो करना चाहता हूँ सबमिट, तो रिफ्रेश करो, वो भी दिखेगा यहाँ पे। तो ये बटन जो है वो किस टाइप के एलिमेंट है, वो ब्लॉक या फिर इनलाइन ब्लॉक? क्या? नहीं पता। देखो ये तो पास में आया ना, अगर ये ब्लॉक होता तो पूरा नेक्स्ट लाइन में आ जाता, क्योंकि उसको पूरा लाइन का ज़रूरत पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो सेम लाइन में ही आ गया, और इसका जितना जगह जो है उतना ही जगह ले रहा है ये। थोड़ा ट्र, और थोड़ा ट्राई तो करो। ब्लॉक के एलिमेंट है। ये जो देखो ये जो है ना, ये है तुम्हारा, क्या तुम देखो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है ये, देखा, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका जितना जगह का जरूरत है, नीड है, ये इतना जगह ले रहा है ना, उससे ज़्यादा जगह नहीं ले रहा है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा ये जो फॉर्म टैग जो है इसका इस तरीके का मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले तो इसका एक कलर देना चाहता हूँ, और इसका मैं एक विड्थ में फिक्स कर सकता हूँ। तो अभी के लिए काम करते हैं इसका, इसको मैं साइड बाय साइड थोड़ा कर देता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, उसका विड्थ जो विड्थ को विड्थ में देता हूँ 500 पिक्सल। तो विड्थ कितना होगा मेरा, इतना हो गया, ठीक है। और अभी इसके अंदर मैं इसका मैं थोड़ा पैडिंग दे सकता हूँ, सभी तरफ से, टॉप से राइट से बॉटम से लेफ्ट से 25 शायद ठीक है, ठीक है 20। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहले इसका जो है ना, ये नेम और ईमेल जो है ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट और राइट में है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर्म टैग के अंदर, मतलब देखो आप में लिस्टेड जो जो तुम्हारा जो टैग जो है उसको मैं टारगेट कर सकता हूँ CSS से। तो ऐसा करके कर सकता हूँ कि फॉर्म टैग के अंदर मेरा जो इनपुट टैग है उसको मैं करना चाहता हूँ विथ, जो इसको मैं विथ करना चाहता हूँ 50%, ठीक है। 50 नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 48%।
ठीक है। और तो अभी इसका क्या होगा कि इसका विथ जो ये भी 48% और ये भी 48% है। ठीक है। और अभी में इसका जो ये जो तुम्हारा फोन नंबर जो है देखो इसका यहाँ पर तो इसका विथ जो इसका विथ फुल है। तो इसका मैं विथ कैसे फुल करूँ? तो उसके लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। मतलब nth चाइल्ड जो है तुम्हारा जो थर्ड जो है, एक मिनट। हाँ, ये जो मैंने लिखा ना ऐसे करके फॉर्म फॉर्म के अंदर इनपुट, ठीक है। और इनपुट के अंदर मैं कौन से चाइल्ड को मैं टैग करना चाहता हूँ, मतलब देखो ये पेरेंट है। और इसके अंदर ये जितना सारा जो टैग जो है इनपुट बटन, ये सब चाइल्ड है, ठीक है। तो कौन सा चाइल्ड को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, अभी यूज करना चाहता हूँ थर्ड चाइल्ड को। तो तुमको ऐसा करके लिखना होगा फॉर्म स्पेस इनपुट, उसके बाद एक कॉलम, कॉलम का तुमको लिखना होगा एन चाइल्ड। और एन चाइल्ड जो जो है ये तुम्हारा एक है, तुम्हारा एक फंक्शन है, इसको ऐसे करके कॉल करो। कॉल करके तुमको बताना होगा कि तुम क्या पास करना चाहते हो, कौन सी चाइल्ड की यूज करना चाहते हो, थर्ड चाइल्ड को। और इसके बाद तुमको ऐसे पैरेंथेसिस, सॉरी, सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। उसके बाद तुमको बताना होगा कि मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ जो इसको विद हो 100%। मतलब पूरा जो विड्थ जो है, जब 500 पिक्सल का जो पूरा जो विड्थ जो है वो ले ले। देखो तो ये ऐसे करके ले रहा है, ठीक है। और अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका जो है अभी मैं टॉप से और लेफ्ट बॉटम से मैं गैप चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँ? मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम वो भी होगा तुम्हारा 10 पिक्सल। तो ऐसा मैं करूँ तो देखो तुम्हारा ऊपर नीचे से गैप आ गया यहाँ पर कितना। अभी एक और चीज़ देखो कि ये जो है ना, ये तो तुम्हारा लेफ्ट से है, खूब बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये जो है ये तुम्हारा मतलब पूरा राइट से नहीं है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है तुम्हारा फ्लोट राइट। फ्लोट राइट करोगे ना तो ये तुम्हारा पूरा राइट में आ जाएगा। तो इसको एक मिनट, मैं इसको बाद में करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। तो अभी जो इनपुट जो है तुम्हारा, इनपुट का मैं एक काम कर सकता हूँ। फॉर्म के अंदर जितना सारा जो इनपुट है उसको मैं अंदर पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग जो है तुम्हारा, पैडिंग लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ 5 पिक्सल, पैडिंग राइट से भी ले लेता हूँ 5 पिक्सल। और पैडिंग टॉप से मैं 10 पिक्सल और पैडिंग बॉटम से 10 पिक्सल। अब देखता हूँ कि मैं दिख कैसे रहा है। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ। और अभी यहाँ पर इसको उसको भी हटाओ, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट दे सकते हैं। इसका हाइट जो है मैं इसका दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, हाइट इसका मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो तो इसका मैं वेट थोड़ा हटा डिक्रीज कर देता हूँ 47। और इसका जो हाइट जो है उसको मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। हाइट मतलब इसका जो
बॉक्स का जो हाइट जो है वो मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, और अभी हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? हाँ हाँ समझ में ठीक है। अभी और एक, अभी इसको और एक डिजाइन करते हैं। ये जो बटन जो है ना, ये फॉर्म के अंदर, तो इसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसके तरह इसका कैसा है तुम देखो, इसका तुम सीएसएस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इसका पैडिंग जो है, इसका टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल। तो इसका मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप से 12 पिक्सल, पैडिंग बॉटम से 12 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट से 25 पिक्सल, पैडिंग राइट से 25 पिक्सल। तो अब देखो आउटपुट कैसा आ रहा है। अब आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो इसका जो एंगल जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा बता सकता हूँ। इसका जो बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर का जो रेडियस है उसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बॉर्डर का रेडियस मैंने बता दिया 10 पिक्सल। तो देखो अभी कैसे दिखेगा, अभी कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। तो जब मैं इसका बॉर्डर रेडियस में मैंने सी से सेट किया, तो इसका ऐसा कुछ आ गया, एक आउटलाइन आ गया, ठीक है। तो इस आउटलाइन को भी मैं हटा सकता हूँ ऐसे करके। आउटलाइन जो है तुमको उसको बताना होगा कि इसका आउटलाइन वो होगा नन, ठीक है। तो आउटलाइन यहाँ से हट जाएगा, आउटलाइन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, इसका शायद है ये जो ये अभी जो है वही बॉर्डर इसका, बॉर्डर को भी हटाना पड़ेगा, बॉर्डर जो है नन। देखो अब ये तुम्हारा अच्छा से दिखने लगा। अब इसका ये जो कलर जो है, इसका कलर क्या है, इसका अभी जो ये कलर जो इसको बोलते हैं हेक्साकोड बोलते हैं इसको। तो मैं हेक्साकोड ले रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड वगैरह भी देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका है कुछ ऐसा। हेक्साकोड जो होता है, इसका हेक्साकोड के पहले तुमको ये तुम्हारा हैश लगाना पड़ता है, ठीक है ना। देखो ऐसा हुआ, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म जो है ना, ये जो फॉर्म जो इसको मैं बीच में रखना चाहता हूँ, फॉर्म को मतलब पेज के एकदम बीच में। तो ये काम कर सकता हूँ। इसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन ऑटो ऑटो कर दोगे तो ये जो है ना, ये तुम्हारा एकदम बीच में आ जाएगा, देखो ऐसा, ठीक है। और इसका भी एक और चीज़ कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो कर दिया मतलब क्या है कि तुम्हारा मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, देखो मार्जिन लेफ्ट से ऑटो और राइट से ऑटो हो जाता है, और टॉप बॉटम सभी एंड से वो मतलब ऑटो सेट हो जाता है। इसको मैं चीज़ करना चाहता हूँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो है यहाँ पर मैं हम लोग कर सकते हैं सीएसएस में, जो काफ़ी मैंडेटरी है, वो है कि तुम्हारा स्टार दे के तुमको लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा आ, जो बॉक्स साइज जो है उसको कर दो बॉर्डर बॉक्स। तो इससे एक्चुअली होता क्या है ना कि तो तुम्हारा जो हम लोग जो जब ये जो पूरा जो विथ जो है इसका, ठीक है, विथ, और उसके अंदर हम लोग जो पैडिंग ऐड कर रहा है, और हम लोग जो उसका जो उसके अंदर फिर जो इनपुट बॉक्स जो ले रहे हैं उसका अंदर भी और जो पैडिंग मार्जिन लगा रहा है, तो इसमें तो क्या है वो ऑटोमेटिक इस पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेन रीज़न है जिसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बहुत ही।
अभी देखो, अभी तुमको दिखा ये क्या हुआ? कुछ फर्क दिखा तुमको? हेलो? हाँ, क्या 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 फर्क दिखा तुमको, बोलो तो? जब इसको ऐड करने से पहले, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्या हो रहा था? जब मैं यहाँ पर लिख रहा था फ्लोट राइट, तो ये काम नहीं कर रहा था, ये पूरा राइट में नहीं आ रहा था। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो। अभी मैं यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ, फ्लोट राइट। देखो ये पूरा ना राइट में नहीं आ रहा है, दिखा है तुमको? ये देखो, दिख रहा है अभी? अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका जो मतलब बॉक्स का जो साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नाम का सी एस एस का एक प्रॉपर्टी आता है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। वो ऐड करने के बाद ये देखो, अभी मैं यहाँ पर सी एस एस ऐड कर रहा हूँ, फ्लोट राइट। ये देखो अभी ये पूरा एकदम राइट में आ गया, ठीक है? तो इसको मैं अभी सी एस एस में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सेम प्रोसेस। कौन सा चाइल्ड? सेकंड वाला चाइल्ड। सेकंड वाला चाइल्ड को मैं किस तरफ से फोल्ड फ्लोट करना चाहता हूँ? राइट साइड पे। देखो ऐसा मैंने करके मैंने कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा ये पूरा मेरा राइट में आ गया, ठीक है? अब देखो, अब इसको और भी अच्छे अच्छा कर सकता हूँ मैं, ठीक है? अभी देखो इसका इसका भी मैं बॉर्डर रेडियस में सेट कर सकता हूँ। ये जो मेरा जो फॉर्म जो है, इसका भी बता सकता हूँ कि बॉर्डर और रेडियस जो इसको कर दो 10 पिक्सल। देखो अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ, अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब इसको भी तुम अगर चाहो सबमिट बटन को मैं बीच में ले आओ, उसको भी तुम ले सकते हो सबमिट बटन को बीच में। वो कैसे लाओगे? तो उसके लिए तुम उसको कर सकते हो कि उसको भी कर सकते हो मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो दोगे तो वो बीच में आ जाएगा। नहीं, ये ऐसा करके बीच में नहीं आता है क्योंकि ये तुम्हारा इसके लिए यहाँ पर तुमको लिखना होगा कि शायद डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक इसको कर सकते हो। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, कि ये हमारा जो अम, ये जो बटन जो है ना, बटन अभी क्या है कि बटन जो है वो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट उसका क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, बरोबर ना? तो इसमें क्या होता है कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में अगर तुम ऐसे करके तुम लिख दोगे मार्जिन ऑटो, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो जितना जगह है वो उतना ही ले रहा है। तो इसको हम इसका पोजीशन इसको मूव कैसे करवाएंगे? तो हम लोग क्या कर सकते, इसको बता सकते हैं कि भाई तुम तो हो, तुम्हारा जो डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी जो है वो तो है तुम्हारा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है ना? इनलाइन ब्लॉक हो तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम, हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या क्या, ठीक है? हाँ, मैं समझा नहीं, मुझे बोलो या मैंने किसी? कहा इनलाइन ब्लॉक नहीं नहीं, यहाँ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट तो है। हाँ है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यही है। तो मैं इसको बोल दिया ना हाँ, कि भाई तुम इनलाइन ब्लॉक से तुम ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाओ। तो जब ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इसके पास क्या है, इसके पास देखो पूरा विड्थ आ गया, इसको पूरा हाँ, विड्थ आ गया। वे मैं कैसे प्रूव करो? मैं यहाँ पर फिर से लग रहा है बैकग्राउंड कलर रेड, वो ऐसे नहीं पता हाँ। चलेगा, लेकिन इसका जो देखो, अब मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर तुमको दिखेगा एक पूरा एक जो मतलब क्या बताओ, एक कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, पूरा ब्लॉक में आ गया। तो पूरा ऐसा, ब्लॉक। हाँ, तो ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना? तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। अब देखो, अब इसको मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ इसको। अभी जब मैं इसमें होवर कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आउटलाइन, एक कलर आ रहा है, एक जो बॉर्डर आ रहा है, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। कैसे? देखो, हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो यहाँ पर जब अगर मैं होवर करूँ,
होवर के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि आउटलाइन जो है तुम्हारा कर दो नान, और जो बॉर्डर आ रहा है उसको भी कर दो नान। शायद होवर का भी आ जाएगा फोकस पे। देखो इसका जो है तुम्हारा ये चला गया, लेकिन ये स्टे कर रहा है। देखो ठीक कैसे आ रहा है इसको चेक करो एक बार। ये एक्टिव पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पर भी लिखा होगा कि इसका जो इनपुट है, इसका आउटलाइन जो है वो है नान, बॉर्डर जो है वो होगा इसका नान। ठीक है, देखो और इसको और भी अच्छा कर सकता हूँ, इसका भी जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर का जो रेडियस उसको मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। 5 पिक्सल बता सकता हूँ, ये और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं ये जो है ये देखो यहाँ पर देखो थोड़ा गैप लेके शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखो ये जो होम जो है ना, नेम जो है ये थोड़ा गैप से शुरू हो रहा है, एकदम सट के नहीं है ये। तो ये पर ये सट के बैठा है, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ इसको मैं कर सकता हूँ कि तुम पैडिंग लेफ्ट हो जाओ 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए ना सब थोड़ा लेफ्ट से शुरू होगा, लेफ्ट से थोड़ा मतलब 10 पिक्सल गैप से शुरू होगा, है ना। और इसको अभी मैं चाह सकता हूँ, तो इसको मैं अभी तो इसको मैं आ, इस पर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा टेट करके देखता हूँ कैसे दिख रहा है ये। हाँ अभी देखो अभी सही लग रहा है, ठीक है। इसका भी और क्या क्या है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर है योर कमेंट, क्या तो हम यहाँ पर कर सकते हैं योर कमेंट। और यहाँ पर इसका जो होगा, इसका टाइप जो होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट। और बटन का भी एक प्रॉपर्टी होता है, इसको तुम बटन होगा, बटन टाइप क्या होगा इसका तुम्हारा सबमिट, ठीक है ना। तो सबमिट तुम कर पाओगे। हाँ, तो यहाँ पर तुमको एक और चीज़ बताना पड़ेगा, सेम जो मतलब ये जो टेक्स्ट और जो है तुम्हारा थर्ड चाइल्ड जो है और तुम्हारा फोर्थ चाइल्ड उसका सेम प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पर तुम ना प्रॉपर्टीज को ऐसे मर्ज कर सकते हो, कैसे, इसको कॉमा दे के इसको भी कॉमा दे दो, ये ऐड कर दो। यहाँ पर बता दो जो थर्ड और फोर्थ जो चाइल्ड है उसका सेम सी एस एस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए ऐड होगा। तो इसको तुम ऐसे करके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हो गया। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, ये गैप को मुझे ठीक करना होगा कि ऐसा गैप क्यों हो रहा है। तो अच्छा, ओ अच्छा ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी ऐड करना होगा, ये इसका मार्जिन बॉटम मुझे यहाँ पर भी दिखाना होगा। ठीक है, अब ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखोगे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन इसको और भी हम लोग सिंपल वैसे कर सकते हैं। वो क्या है, देखो एक आता है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर आता है तुम्हारा ऑप्शंस, देखा होगा शायद तुमने, अगर जब कॉलेज का या फिर किसी भी एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन पे फिलअप किया तो उनका ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज यहाँ पे तुमको दिखेगा पाइथन, और वैल्यू जो होता है वैल्यू भी सेम होता है यहाँ पे ज़्यादा केस पे, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है वही जाता है तुम्हारा बैकएंड पे।
यहाँ पर शायद जावा, तो वही सेम प्रॉपर्टी इधर भी आएगा। उसके बाद शायद और कोई प्रॉपर्टी और कोई ऑप्शन हो सकता है ड्रॉप डाउन पे। तुम्हारा सी, ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हारा वैल्यू होगा वो सी। तो इसको अगर तुम देखो आउटपुट पे, तो इसको भी तुमको ऐसा कुछ दिखेगा अभी, ठीक है। अभी सिलेक्ट का जो डिफॉल्ट जो इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आता है वो होता है तुम्हारा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि फॉर्म के अंदर जो मेरा सिलेक्ट जो प्रॉपर्टी है इसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, और इसका चाहे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। देखो अभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले ब्लॉक हुआ। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको बताना होगा कि तुम्हारा जो वेट जो है तुम ले लो 100%। क्या 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 क्या? हेलो? हेलो। हाँ हेलो, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ पे बोलो, कहाँ पे? ये जो सिलेक्ट हमने किया। हाँ। ओ अच्छा, देखो सिलेक्ट जो होता है ना, वो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स देखा ना तुमने, ड्रॉप डाउन बॉक्स में तुमको कैसे दिखा रहा, वेट। ये देखो, तुमने ऐसा कभी देखा है? ये ड्रॉप हाँ इसको हाँ ड्रॉप देखा। यही मैं यहाँ पर हाँ हाँ देखा। अचीव कर रहा हूँ। इसको ऐसे करके लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर तुमको ऐसे लिखना होगा नेम, नेम एट्रीब्यूट देना होगा और आईडी, ठीक है। ये जब होगा हाँ ठीक है। ये तुम्हारा बाद में आएगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसा कुछ समझ लो। और उसके बाद तुम ऐसा कुछ देखो कि सिलेक्ट करो, सिलेक्ट योर लैंग्वेज, ऐसा कुछ। ऑफ। हाँ, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। हाँ और इसके बाद तुमको बहुत सारा तुमको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे, किसी भी ऑप्शन को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं इसको ऐसा करके मैं अगर यहाँ पर मैं देखूँ इस इतना तक करके, तो उसको मुझे क्या दिखेगा कि ये नो है ना, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ वो आ गया है। और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि इसके नीचे जो इनपुट बॉक्स है उसको भी वो हैम्पर कर रहा है, ठीक है ना। इसका हैम्पर करने का ये रीज़न है कि अभी ये क्या है, इसका एक काम कर सकता है। अब इसको मैं नीचे रख रहा हूँ, इसका सॉरी मैं थोड़ा गलत कर रहा था। अब मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ, तो इसका भी क्या होगा देखो। अभी इसका थोड़ा ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी सिलेक्ट जो है, सिलेक्ट भी तुम्हारा एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक होता है। तो पहले मुझे क्या करना होगा कि बताना होगा कि इसको मैं बोलना होगा कि भाई तुम्हारा जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाओ, तुम हो जाओ ब्लॉक में, ठीक है। देखो, तो ये तुम्हारा हो गया ब्लॉक। कैसे उसको तुम देखोगे, देखो अभी इसका बैकग्राउंड कलर दोगे तो ये तुम्हारा इसमें आ गया, लेकिन ये तुम्हारा भी ब्लॉक पे है। क्योंकि अगर मैं अगर भी इसको मैं विथ करूँ ना, विथ पे भी चेक कर सकते हो। देखो विथ हो गया 100%, मतलब ये तुम्हारा ब्लॉक पे काम कर रहा है पूरा। पूरा जो एंड स्टार्ट से एंड तक जो है पूरा ब्लॉक पे ले रहा है। और एक और तरीके से कर सकते हो कि इसको तुम ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट ही मत करो, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट में इसको कन्वर्ट बिना करके भी कर सकते हो। इसको तुम बोल सकते हो कि भाई तुम पूरा विथ ही ले लो 100%, ठीक है। 100% विथ ले लो तुम, ठीक है। और मुझे तुम्हारे नीचे से थोड़ा गैप चाहिए,
तो गैप में के लिए क्या यूज़ करो, मार्जिन। मार्जिन बॉटम कर दो 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये तुम्हारा नीचे इसका थोड़ा गैप आ जाएगा। देखो अब ये जो ये मुझे दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा पैडिंग इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग में जैसे बोलते हैं कि 10 पिक्सल जो सब तरह से भी सभी एंड से मुझे चाहिए, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम से, ठीक है। देखो अभी दिख रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी जिसको सिलेक्ट करोगे वही तुमको दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं जब मैं इसको कवर कर रहा हूँ, इससे पहले आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा इसका देखो, ये जो आउटलाइन जो है ना वो आ रहा है। तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ इसका आउटलाइन जो है इसको लाना हो जाए। तो देखो अभी क्या होता है इसको। अभी इसका आउटलाइन जो है और जो बॉर्डर जो था वो चला गया, ठीक है। इसका गैप थोड़ा मुझे ज़्यादा, मार्जिन टॉप ठीक है। अच्छा, हाँ सिलेक्ट का इसका भी मुझे एक मार्जिन एक बार में ऊपर से भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। तो अच्छा दिखेगा मैं इसको हाँ। और इसका सिलेक्ट जो इसका भी मैं बॉर्डर रेडियस इसको थोड़ा और भी अच्छा कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस को मैं दे सकता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। ये भी हाँ देखो अब तुम्हारा ऑलमोस्ट इस तरह का तुम्हारा हो गया, यहाँ पर जो दिख रहा था वैसा ही कुछ हो गया तुम्हारा। कलर बस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें बताओ कि तुमको कुछ समझ में आया कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा तो बोलो तुमको क्या क्या समझ में आया आज आज तक। फॉर्म कैसे बना सकते हैं, फिर टैग, फॉर्म और अभी फॉर्म कैसे बना सकते हैं। और अब ये समझ में आया कि तुम्हारा ये जो मैं बार बार बोल रहा था कि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक ये क्या है। ये एक्चुअली एक डिस्प्ले का एक हाँ हाँ प्रॉपर्टी होता है, हाँ, सॉरी एक ब्लॉक वैल्यू, एंड ये डिस्प्ले का एक वैल्यू होता है, ठीक है। ब्लॉक जो होता है इसका हाँ डिफॉल्ट मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है इसका डिस्प्ले ब्लॉक। और जब ये एंकर टैग पैन टैग ये जो है तुम्हारा आई टैग, ठीक है, इसका डिफॉल्ट जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो हाँ होता है वो होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मतलब थोड़ा ये जो है ना लॉजिकली इसको सोचोगे कि समझ जाओगे कि ये डिज़ाइन एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बन सकता है जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो तुम्हारा कुछ ऐसे डिज़ाइन बन सकता है, ठीक है। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ ऐसे डिज़ाइन कुछ कर सकते हो ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसका और भी अगर तुम एडवांस देखोगे तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक है, ठीक है। ये सब हाँ तुम्हारा जो ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट उसको ही मतलब तुम अच्छे से समझ जाओ तो ये सब डिज़ाइन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक। और एक है तुम्हारा और भी अच्छा एक डिज़ाइन है तुम
मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब HTML का जो डिज़ाइन जो है ना वो उतना कुछ हुआ नहीं है। मतलब अच्छे से तुम सीख जाओगे तो ये तुम्हारे लिए मतलब तुमको बहुत इजी लगेगा। और एक जो है तुम देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ऐसा डिज़ाइन भी तुम्हारे लिए पूछ लो। ये देखो, इस तरीके के कुछ डिज़ाइन तुम बना सकते हो, ठीक है ना। देखो, अपना जब 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 तुम अपना पोर्टफोलियो बनाओगे ना, जब ये सब पढ़ाई पढ़ाई हो जाने के बाद, तो तुमको ऐसा कुछ, तुमको एक पोर्टफोलियो के लिए तुमको ऐसा खुद का एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ तुमको डिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इस तरीके से तुमको करना होगा। देखो यहाँ पर भी वो मैंने सेम कॉन्सेप्ट के मैंने फॉर्म बनाए हैं। हालांकि इसको मैंने यहाँ पर मैंने जो CSS जो लिखा था मैंने फ्लोट, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर एक फ्लोट राइट इसको मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। लेकिन मैंने ऐसा करके नहीं बनाया है, वो मैं तुमको दिखाऊंगा कल या परसों। और देखो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये तुम्हारा एकदम ऊपर चला जाएगा। फिर से मैं क्लिक कुछ नीचे कुछ देर के बाद ये तुमको शो होगा, ठीक है। जब मैं एकदम टॉप में जाऊंगा तो यहाँ पर तुमको ये बटन यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो तब तुमको ऐसा दिखेगा। तो ये सब तुम मतलब जितना तुम्हारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब डिज़ाइन तुम इजीली तुम उसको अचीव कर सकते हो। तो अब बताओ कि तुमको क्या इसमें इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि तुम इसको सीख पाओगे या फिर और कुछ लग रहा है कुछ और। नहीं सीख पाऊंगा। हाँ बस, मैं जो जो तुमको कराऊंगा वो बस तुम घर में प्रैक्टिस करना, जैसे आज जो कुछ हुआ, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो जाएगा, हाँ। वो रिकॉर्डिंग में तुमको मैं दे दूंगा। तो देखो ओके। मैं तुमको एक चीज़ तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो तुम्हारा जो फुल स्टैक का जो होगा ना, तो उसमें क्या क्या होगा एक्चुअली। फुल स्टैक डेवलपर का जो तुम्हारा रोड मैप जो होगा, तो उसमें तुम्हारा दो चीज़ है, ठीक है। एक है तुम्हारा फ्रंट एंड, एक है तुम्हारा बैक एंड, और एक है तुम्हारा डेटाबेस, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हाँ तुम्हारा आ ठीक जाएगा है। HTML, CSS, CSS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। हाँ, उसके साथ आता था jQuery, उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। और बैकएंड में तुम्हारा आ हाँ जाएगा PHP, लारावेल। और डेटाबेस में तुमको करना होगा वो होगा तुम्हारा MySQL, MySQL। ठीक है ना। बस हाँ ठीक इतना, है। ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से अगर तुम हो जाए तो तुम्हारे लिए लारावेल डेवलपर का तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक करना प्लीज, मतलब कोई टफ नहीं है, बात नहीं है तुम्हारी। तो ये जो है एक्चुअली तुम्हारा लारावेल डेवलपर का जो तुम्हारा रोड मैप है, ठीक है ना। तो हाँ तुम ठीक बताओ है। तुम्हारा नेक्स्ट कब होगा, तुम्हारा थर्सडे टाइम होगा। हाँ टाइम होगा। तो ऐसा करके करते, ठीक है ना। ट्यूसडे थर्सडे करके करते, तो बीच में एक दिन गैप मिल जाएगा तो आज का जो चीज़ हुआ वो तुमको बीच में तुमको स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है फिर। और इसका जो रिकॉर्डिंग जो है हाँ। वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो तुमको वो तुम वहाँ से ले लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है फिर। और तुम वो जो नंबर जो वो मेरा एक बार सेव कर लो, तो बाद में जब कॉल करूँगा तुमको पता चलेगा कि कौन सा है। हाँ ओके। हाँ ठीक है फिर, ठीक है, बाय।